नमस्कार साथियों। अगर मैं कहूँ कि लगभग 1 साल में पैसा डबल और 3 साल में पैसा ट्रिपल ऐसा हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। पर हाँ दोस्तों, आज अपन जिस फंड की बात करेंगे उस फंड ने ऐसा ही किया है। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड की। जी हाँ दोस्तों, इस फंड ने ये काम कर दिखाया है। पर क्या ये फंड आगे भी इसी प्रकार का रिटर्न जनरेट कर पाएगा? इस वीडियो में अपन इस फंड का फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या अब इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। फंड के बेसिक की बात करें तो ये फंड 31 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। मतलब ये फंड काफ़ी नया है। इस फंड का बेंचमार्क है बीएससी पीएसयू टीआरआई टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब ये फंड मेनली पीएसयू कंपनी में इन्वेस्ट करता है। फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.43%, जो कि इस कैटेगरी में लगभग सबसे कम है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो फंड चार्जेस होते हैं, इसलिए जितना कम हो उतना ही अच्छा है। फंड का एयूएम है 5823 सीआर। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं एवं मिनिमम 500 रुपये का लमसम भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड है 1%। अगर आप 30 डेज से पहले अपना पैसा रिडीम करते हैं तो उसके बाद एग्जिट लोड नील है। फंड मैनेजर की बात करें तो पिछले 3 साल से धवल गाला एवं धवल जोशी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब रिटर्न की बात करें तो 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी पिछले 3 साल तक कंटिन्यू रखते तो इस फंड में बनते 7.4 लाख, लगभग 53.77% का मैसिव एनुअल रिटर्न। वहीं लमसम की बात की जाए तो 1 लाख रुपए 3 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज होते 2.97 लाख, लगभग 3 गुना ज़्यादा। लमसम के केस में भी इस फंड ने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब इस रिटर्न को बेंचमार्क रिटर्न एवं अदर फंड की फंड रैंक के साथ कंपेयर करके देखें तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न 84.33%, 2 ईयर रिटर्न 55.39% एवं 3 ईयर रिटर्न 43.72% है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 47.21%, 2 ईयर रिटर्न 31.77% एवं लास्ट 3 ईयर में 22.73% का रिटर्न दिया है। हर फॉर्मेट में कैटेगरी एवरेज से लगभग 2 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है इस फंड ने। अब रैंक की बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर रैंक 4 आउट ऑफ 135, लास्ट 2 ईयर रैंक 3 आउट ऑफ 113 एवं 3 ईयर रैंक फर्स्ट आउट ऑफ 105 रही है। अल्फा की बात की जाए तो इस फंड का अल्फा है -1.99%, जबकि कैटेगरी एवरेज है +1.78%। अल्फा हमें बताता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अल्फा यहाँ निगेटिव है, मतलब ये बिल्कुल नहीं कि फंड ने कैटेगरी से कम रिटर्न दिया है। फंड ने कैटेगरी से तो ज़्यादा रिटर्न दिया है, पर बीटा यहाँ 1 नहीं होने की वजह से अल्फा बेंचमार्क से कम है। वहीं बीटा की बात की जाए तो इस फंड का बीटा है 0.92, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.85। बीटा हमें बताता है फंड की वॉलेटिलिटी के बारे में, इसलिए बीटा जितना कम हो उतना ही अच्छा है। वहीं शार्प रेशियो की बात की जाए तो इस फंड का शार्प रेशियो है 1.49, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.93। शार्प रेशियो हमें बताता है फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है, इसलिए शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। टर्नओवर रेशियो की बात की जाए तो वो है इस फंड का 42%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 135.27%। टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि फंड मैनेजर ने पिछले 1 साल में कितने स्टॉक को बदला है। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि फंड मैनेजर कम स्टॉक को बदले हुए भी अच्छा रिटर्न निकाल पा रहा है। असेट एलोकेशन की बात करें तो वो लार्ज कैप में 56.04%, मिड कैप में 25.23%, जबकि स्मॉल कैप में 7.86% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं टॉप होल्डिंग की बात करें तो एसबीआई में 10.14% एवं एनटीपीसी में 7.34% पैसा अलोकेट किया है। वहीं टॉप सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में 41% एवं फाइनेंशियल सेक्टर में 29% पैसा अलोकेट किया है। अब दोस्तों, अपन ने इस फंड के सारे पैरामीटर को अच्छे से देख लिया है।
इन फैक्टर के आधार पर आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं आपको इसमें अब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।